अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम डॉक्टर आदिल DHMS। मेरे यूट्यूब चैनल के तमाम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान के अंदर रखे। आज मैं एक टॉपिक लेकर आया हूँ, हमल ठहराने के लिए हम बिस्तरी करने का इंतहाई बेहतरीन तरीका। मैं कुछ पॉइंट आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन इससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा ताकि आपको उसकी समझ आए। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। नंबर 1, हमल ठहराने के इरादे से की जाए। हम बिस्तरी से 2 हफ्ते पहले खावंद का किसी तरह भी इंजाल ना हुआ हो, ना तो एहतलाम हुआ हो और ना ही इसने हम बिस्तरी की हो। नंबर 2, हम बिस्तरी से 30 मिनट पहले खावंद 2 कप बगैर दूध के काफ़ी पिए। इससे वाई क्रोमोसोम्स की जो रफ्तार होती है वो तेज़ हो जाती है। काफ़ी पीने से क्रोमोसोम्स की रफ्तार तेज़ हो जाती है। इसको एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। हम बिस्तरी से 30 मिनट पहले खावंद 2 कप बगैर दूध के यानी कि काफ़ी पिए। इससे वाई क्रोमोसोम्स की रफ्तार तेज़ हो जाती है। नंबर 3, बेहतर है कि बीवी शोहर से पहले डिस्चार्ज हो जाए। इसको एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, क्योंकि हमारे कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो नोट्स बनाते हैं और लिखते हैं। बेहतर है कि बीवी शोहर से पहले डिस्चार्ज हो जाए। नंबर 5, हम बिस्तरी से 20 मिनट पहले बीवी को हम बिस्तरी के लिए खूब तैयार किया जाए। जैसे इसके पस्तान चूसना, इसके शर्मगाह को छेड़ना, लिप किसिंग करना और भी बहुत सारे हैं वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ें आपने देखनी है, ठीक है। जितने मैंने पॉइंट्स आपके साथ शेयर किए हैं उनको आप सही तरीके से समझना है। नंबर 6, जिस वक़्त मर्द डिस्चार्ज हो जाए तो वो अपने पेनिस को विजाइना के अंदर से तब तक ना निकाले जब तक खुद सुकड़ कर बाहर ना आ जाए। एक बार फिर इसको रिपीट कर देता हूँ। जिस वक़्त मर्द डिस्चार्ज हो जाए तो वो अपने पेनिस को विजाइना के अंदर से तब तक ना निकाले जब तक खुद सुकड़ कर बाहर ना आ जाए। नंबर 7, जब पेनिस बाहर निकल आए तो बीवी कम से कम 30 मिनट के लिए मुंह आसमान की तरफ करके और टांगें इकट्ठी करके बिस्तर पर इस तरह लेटे के पांव बिस्तर पर हों। जब पेनिस बाहर निकल आए तो बीवी कम से कम 30 मिनट के लिए मुंह आसमान की तरफ करके और टांगें
इकट्ठी करके बिस्तर पर इस तरह लेटे के पाँव बिस्तर पर हों। ठीक है, लास्ट पे जो हमारा पॉइंट है, इस हम बिस्तरी के बाद तकरीबन 2 हफ्ते तक दोबारा हम बिस्तरी ना की जाए। अगर करनी हो तो सादा कंडम इस्तेमाल किया जाए। एक बार फिर इसको रिपीट कर देता हूँ, इस हम बिस्तरी के बाद तकरीबन 2 हफ्तों तक दोबारा हम बिस्तरी ना की जाए। अगर करनी हो तो सादा कंडम का इस्तेमाल किया जाए। ये मैंने आपके साथ हमल ठहराने के लिए हम बिस्तरी करने का इंतहाई बेहतरीन तरीका मैंने बताया है, जो हमने बुक्स के अंदर देखा है या पढ़ा है। अगर आपको मेरा चैनल आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि हमारे आने वाली वीडियो पहुंच सकें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।